रोबिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 74। अपने व्यवहार की दिनचर्या बनाइए। अपने जीवन को ऐसे पत्ते की तरह जीना जो हवा के झोंके की दिशा में उड़ जाता है बहुत आसान है। अपने जीवन को उत्तम तरीके से जीने के लिए आवश्यक है कि हम अपना जीवन अधिक सोच विचार करके, अभिप्राय और चाहत के साथ जिएं, जिससे हम उसे दूसरों की नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जी सकें। सबसे असली चुनौती यह है कि हमारे पास इतना कुछ करने के लिए है कि हमारे लिए यह आसान होगा। अगर हम अपने जीवन को अपना नियंत्रण लेने दें और सिर्फ देखते रहें कि किस प्रकार हमारे दिन हफ्तों में, महीनों में और फिर अंतिम रूप से सालों में बीत जाते हैं। परंतु मेरे पास एक हल है। अपने स्वयं के जीवन में मैंने एक आचरण की दिनचर्या बनाई है। इसमें सिर्फ साधारण 3 गद्यांश हैं जो उन सिद्धांतों, सामर्थ्य और संकल्पों को व्यक्त करते हैं। मैंने काफी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि अपने जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए यह मेरे लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए पहले अनुच्छेद के एक भाग में लिखा है, मैं अगले 24 घंटों को सराहने का वादा करता हूँ क्योंकि वास्तविकता में मेरे पास सिर्फ यही है और इसका हर पल मैं पूर्णता और विवेक के साथ बिताना चाहता हूँ। अपने जीवन की कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और मैं अपनी धरोहर को पूरा कर सकता हूँ। मैं पूरे दिन यह याद रखूंगा कि मेरा यह दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है और कोई भी महान इंसान अपने अंदर के संगीत को सुने बिना नहीं मरा है। मेरी संहिता मेरे सबसे प्रिय मूल्यों तथा संकल्पों के बारे में बताती है क्योंकि वे मेरे परिवार, मेरे समुदाय और मुझसे संबंधित हैं। अपनी रोजमर्रा की आचरण संहिता को रोज सुबह सबसे पहले पढ़ना, जिसे मैं बेस कैंप की अवधि बुलाता हूँ और पहले के पाठ में जिक्र कर चुका हूँ, मुझे उन चीजों की याद दिलाती है जो मेरे जीवन में आवश्यक हैं और मुझे सर्वोच्च प्राथमिकताओं के साथ जोड़ती हैं। वे प्राथमिकताएं जो रोजमर्रा के जीवन में धुंधली पड़ जाती हैं। अपनी संहिता को पढ़कर मैं शक्तिवान, कर्तव्यनिष्ठ और पूरी कर्मठता के साथ इस जीवन में एक नवीन लक्ष्य के साथ प्रवेश करना चाहता हूँ। अपनी स्वयं की आचरण संहिता को बनाने से आपके ऊपर भी समान प्रभाव होगा। अध्याय 74 की समाप्ति।